सूत जी महाराज से प्रश्न किए। सूत जी महाराज ने एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। शौनकादिक ऋषियों ने भगवान के अवतारों के विषय में पूछा है कि इस पृथ्वी पर भगवान के कितने अवतार हुए। सूत जी महाराज उत्तर देते हैं कि इस पृथ्वी पर भगवान के अब तक 23 अवतार हो चुके। 24वां अवतार जब घोर कलयुग आएगा। घोर कलयुग मतलब अभी कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है? कहा अभी कलयुग का प्रथम चरण है। कलयुगे कलि प्रथम चरण, कलयुग का प्रथम चरण। तो कहा जब घोर कलयुग आएगा, अंतिम चरण में कलयुग जब पहुंचेगा, तब 24वां अवतार श्री हरि नारायण कल्कि के नाम से इस पृथ्वी पर धारण करेंगे। तो भगवान के 23 अवतार हुए हैं। पहला अवतार भगवान श्री हरि नारायण ने सनत कुमार आदि ऋषियों के रूप में लिया। सा एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मो ब्रह्मचर्यमखंडितम्। समस्त मानव जाति को अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए कहा गया और ब्रह्मचर्य के महत्व को बताया सनत कुमार आदि ऋषियों के रूप में भगवान ने आकर के। दूसरा अवतार भगवान यज्ञ पुरुष ने बराह के रूप में, सूकर के रूप में लिया। तीसरा अवतार भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में लिया। चौथा अवतार भगवान ने भगवान नर नारायण के रूप में लिया। पांचवा अवतार भगवान का हुआ है भगवान कपिल देव के रूप में। छठवां अवतार भगवान दत्तात्रेय के रूप में, फिर भगवान ऋषभ देव के रूप में, भगवान परशुराम के रूप में, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, हयग्रीव अवतार, हंस अवतार। इस तरह से भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग में, घोर कलयुग में कल्कि के नाम से भगवान का होना है। व्यास जी महाराज आगे लिखते हैं कि भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। तो वेद व्यास जी से पूछा गया कि जब गिनती नहीं है तो फिर ये 23 अवतारों की गिनती कैसे मिली? भगवान तो असंख्य अवतार लेते हैं। कहा ये जो भगवान के 23 अवतार हैं, ये किन्हीं विशेष कामों को करने के लिए भगवान ने पृथ्वी पर लिए हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो श्री हरि नारायण भक्तों के कल्याण के लिए असंख्य अवतार धारण करते हैं। अवताराय शंखेया हरेर सत्वनिधेर द्विजा यथा विदहसिनः कुल्या सरसास्यु सहस्रसा। जिस प्रकार से एक छोटे से तालाब से सैकड़ों नदियां निकलती हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान के भक्तों के कल्याण के लिए असंख्य अवतार हुआ करते हैं। सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न करने पर भगवान के 23 अवतारों के विषय में बताया। साथ साथ यह भी बताया कि 24वां अवतार घोर कलयुग आने पर कल्कि के नाम से होगा। यह भी बताया कि सत्यनिधि भगवान गिनती से अवतार धारण नहीं करते। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को भगवान के अवतारों के विषय में बताया कि भगवान के 23 अवतार हुए हैं। 24वां अवतार कल्कि के नाम से होगा। लेकिन रही गिनती की बात, तो जैसे एक छोटे से कुंड से बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं,
निकलती हैं या नहीं? हमारे पास में ही अमरकंटक इतना सा कुंड, और नर्मदा मैया निकली इतनी बड़ी भयंकर, बड़े बड़े पाट हैं, चौड़े चौड़े। इतना छोटा, छोटी सी गंगोत्री धाम की धारा, और गंगा जी देखो इतनी चौड़ी। तो कहा जैसे छोटे से कुंड से, छोटे से तालाब से एक नहीं कई नदियां निकल जाती हैं बड़ी बड़ी, वैसे ही भक्तों के कल्याण के लिए भगवान गिनती से अवतार धारण नहीं करते। अवताराय शंखे या हरेर सत्व निधेर द्विजा, यथा विदः स्नः कुल्या सरसा स्यु सहस्रशा। सत्यनिधि भगवान असंख्य अवतार धारण करते हैं। इस तरह से अवतारों का वर्णन किया। आगे भगवान के विराट स्वरूप के विषय में बताया कि भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया। विराट स्वरूप की कथा का वर्णन है। आगे सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न क्या? कि जब वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए थे, तो 18वीं पुराण के रूप में भागवत लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? सही बात है, 17 विष्णु पुराण लिखा, मैंने पद्म पुराण लिखा, मैंने अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, बृहन्नारदीय पुराण लिखा, कूर्म पुराण, लिंग पुराण लिखा, मैंने 17 पुराण लिखे। लेकिन 17 पुराण लिखने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है, इसलिए बड़ा असंतोष है, बैठा हूं, क्या करूं? नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र सुनाया है। पूर्व चरित्र मतलब पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। नारद जी ने कहा कि मैं एक दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में। मेरी माँ साधु संतों की सेवा करती थी। सेवा मतलब उनके आश्रम में झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, उनके बर्तन साफ करना, उनके लिए फूल माला लाना, उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था करना। तो मेरी माँ कौन थी? दासी, सेविका। मैं दासी का पुत्र। मैंने बचपन से अपनी माँ को सेवा करते हुए देखा। संतों के संग में मैं भी रहने लगा, तो मेरा मन भी खूब भक्ति में लग गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब संत जी वो स्थान छोड़ के जाने लगे। मैंने कहा मुझे भी ले चलो। तो संत कहते कि नहीं, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है तुम्हारे पास, और एक पुत्र का पहला कर्तव्य माता पिता के प्रति है, तो पहले ये कर्तव्य पूरा करो। नारद जी ने कहा लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि कुछ समय के बाद मेरी माँ मृत्यु को प्राप्त हो गई, मर गई, और मैं भी अपने कर्तव्य से मुक्त हुआ। अब माँ तो मृत्यु को प्राप्त हो गई, मैंने खूब भजन किया, खूब भजन किया, खूब भजन किया, और उस भजन का ही ये प्रभाव है कि एक दासी का पुत्र दूसरे जन्म में देवर्षि नारद के पद को प्राप्त करता है। तो व्यास जी को बताया कि मैं दासी का पुत्र था, भजन का प्रभाव में देवर्षि बन गया। वेद व्यास जी ने कहा तो कहना क्या चाह रहे हैं आप? नारद जी ने कहा सीधी बात, जिनके नाम का मैं भजन करता हूँ उनकी कथा लिखो, अर्थात कृष्ण चरित्र लिखना प्रारंभ करो। ठीक है, कृष्ण चरित्र लिखते हूँ।